मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की याचिका पर हुई सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही उन्हें सीबीआई के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ आदेश दिया है, इस पर विस्तार पूर्वक प्रकाश रखा सुप्रीम कोर्ट के वकील नलिन कोहली ने। With regard to a political reaction, I would like to make it clear that in the first instance, there was no need for what happened on Sunday, and cooperation could have been extended easily to the Central Bureau of Investigation, which is working on the directions or pursuant to the order of the Honorable Supreme Court of India. The very fact that the Commissioner of Police of Calcutta, Mr. Rajiv Kumar, has been directed to assist in every way possible the CBI clearly shows that the actions that were being contemplated and taken by the Calcutta Police were not in the correct light and spirit of what should have been done. Additionally, there is the protection because the matter is before the Honorable Chief Justice's Court, and that protection is there since the matter is now being heard. At the same time, by making it clear that the personal appearance may be required, one may also look at it from this perspective that only the truths must come in their reply, and if any clarification is needed, immediately the Honorable Court is assisted to that extent. Sir, अब कौन व्यक्ति किसको जीत और हार माने, ये उन पर आधारित है। ममता जी को अगर लगता है कि जिस पुलिस अफसर के लिए वो धरने पे उतर गई, लड़ी, कि वो सीबीआई के साथ कोऑपरेट ना करे, वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वो सीबीआई के साथ जल्द से जल्द कोऑपरेट करे, तो यदि यही जीत होनी थी तो पहला प्रश्न उठता है कि रोक क्यों लगाई गई थी उनकी तरफ से। ये जीत और हार की बात नहीं है सीबीआई के लिए, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, घोटालों के अंत तक पहुंचना, जो मोदी जी की सरकार लगातार लगी हुई है, कर रही है, आदेश दिए हुए, ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि जो अफसर ये सोचे कि अपने राजनीतिक आकाओं के लिए वो इन्वेस्टिगेशन या जांच में बाधाएं करेंगे, तो कोर्ट के सामने ये बातें छिपी नहीं रहेंगी। में जो प्रश्न उठ रहे हैं कि कहां तक संघीय ढांचे में इसकी कल्पना हो सकती है कि एक मुख्यमंत्री राष्ट्र की एक एजेंसी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में घोटाला की जांच कर रही है, उसमें एक अफसर उनके राज्य का बाधाएं प्रस्तुत करता है और मुख्यमंत्री उनके लिए उतर जाए धरना पे। अपने मंत्रियों तक के लिए उतरे नहीं जब उनके अरेस्ट हुए थे।